और वहीं खबर जहां उत्तर प्रदेश में कोविड के 70 से ज्यादा एक्टिव केस देखे गए। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 19 नए केस सामने आए, तो वहीं कुल पॉजिटिव या कहें एक्टिव मरीज की 57 संख्या हुई। गाजियाबाद में 5 नए संक्रमित, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। नोएडा के अस्पतालों में लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हुई है। नए वेरिएंट का पता लगाने की यह कोशिश। प्रयागराज में 2.5 साल बाद फिर आरटीपीसीआर जांच शुरू हुई है। अलर्ट मोड पर है मेडिकल कॉलेज। प्रशासन की ओर से जांच और निगरानी तेज हुई है। अस्पतालों को तैयार रहने के इस दौरान निर्देश भी दिए गए हैं। गाजियाबाद में जहां 5 नए संक्रमित, वहीं 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। नोएडा के अस्पतालों में लोगों की लंबी कतारें अब देखने को मिलने लगी हैं। इस दौरान जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हुई है। नए वेरिएंट का पता लगाने की भी कोशिश लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। प्रयागराज की बात करें तो 2.5 साल बाद फिर आरटीपीसीआर जांच शुरू कर दी गई है। अलर्ट मोड पर जहां एक और मेडिकल कॉलेज नजर आ रहे हैं, तो वहीं एहतियात के तौर पर तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से जांच और निगरानी तेज कर दी गई है। अस्पतालों को जहां एक और तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं, तो वहीं इसके साथ ही जांच भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोविड के 70 से ज्यादा एक्टिव केस देखने को मिले हैं और ऐसे में प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग का पूरी तरीके से अलर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, एक और देखिए, जहां केस की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है, तो वहीं एक दिन में 19 मरीजों का सामने आना कहीं ना कहीं खतरे की घंटियां बजती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए पिछले 48 घंटों की अगर बात की जाए तो 48 घंटों में 19 केस जो आप बात कर रहे हैं वो कल आंकड़ा जारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया था। और अभी की बात की जाए तो 14 और नए कोविड के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, यानी अब जो संख्या है वो 57 पहुंच गई है। एक दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा पॉजिटिव केस मिलना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी जो बेचैनी है उसको बढ़ा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों ने ये बयान दिया है कि तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और आज जिले भर के जो भी सरकारी अस्पताल हैं, जिम्स अस्पताल, 39 वाला जो अस्पताल है सेक्टर 39 में, इनका जो तमाम तैयारियां हैं उनको परखा जाएगा। उनको परखे जाने के लिए एक मॉकड्रिल करने का भी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है वो आयोजन कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनको भी परखा जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी मॉकड्रिल की जाएगी। और ऐसे पेशेंट जो अभी तक सामने आए जिनकी संख्या 57 हो गई है, इन पेशेंट को सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि ज़्यादा तबीयत खराब किसी की भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन कोरोना की पॉजिटिव पुष्टि हुई है, लिहाजा उनकी ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी की जा रही है। और घर वाले लोगों को भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। जिन घरों में होम आइसोलेशन में कोरोना पेशेंट हैं उनको भी उनसे दूरी बनाए रखने के लिए और ग्लव्स का इस्तेमाल करने के लिए जो भी सावधानियां हैं पिछले दिनों लागू की गई, उसी तरीके की सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। साथ ही अलग अलग इलाकों में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को जागरूक भी करेगी। और अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है नोएडा के, इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर रोजाना 4000 के आसपास लोग ओपीडी में पहुंचते हैं। तो डॉक्टर इन लोगों की भी जाँच कर रहे हैं। किसी को अगर सिम्टम्स होते हैं, खांसी जुकाम जैसे सिम्टम्स हैं, तो उसकी कोविड टेस्ट कराया जाता है। डॉक्टरों का साफ तौर पर शहर के लोगों के लिए ये भी कहना है कि अगर किसी को जरा सी भी इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि कोरोना हो सकता है, खांसी जुकाम या बुखार जैसी स्थिति अगर बनती है, तो वो अपना कोविड का टेस्ट कराएं और स्वास्थ्य विभाग को उसको जागरूक भी कर दें। अलग से वार्ड तैयार कर दिया गया है जिला अस्पताल में। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो उनकी भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जो दवाओं का स्टॉक चाहिए होगा इस वेरिएंट के हिसाब से दवा का स्टॉक भी पूरा रखने की बात डॉक्टरों की तरफ से कही जा रही है। डॉक्टर ये भी कहना है कि जो वेरिएंट इस बार निकल कर आया है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को भी कोविड है, लेकिन वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि इमरजेंसी सेवाओं को बढ़ाना पड़ेगा या अस्पतालों में और ज़्यादा चीज़ों को लगाना पड़ेगा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, तो उसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट जो लगाए गए थे कोविड के दौरान, उनको अब परखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि वो कितने दुरुस्त हैं, कितना काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके की गाइडलाइन पिछले दिनों कोरोना के काल में जारी की गई थी, उस तरीके की गाइडलाइन अभी जारी नहीं की गई हैं। अस्पतालों में पहुंचने वाले जो तमाम मरीज हैं उनमें से काफ़ी मरीज ऐसे हैं जो खुद ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, 2 गज दूरी का प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल अपनी समझ से लोग अपनी सुरक्षा कर रहे हैं और अपने आप को इस कोरोना से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो लोग बाहर से आने वाले हैं, अस्पताल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। और इसके साथ ही ऑक्सीजन, खास बात ऑक्सीजन जो प्लांट है वो वर्किंग है कि नहीं, उसको लेकर के ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में जो नया वेरिएंट है वो इतना घातक नहीं है। ये जरूर थोड़ी रात भरी खबर हो सकती है, लेकिन क्या ट्रेसिंग और टेस्टिंग को लेकर के भी काम शुरू कर दिया स्वास्थ्य विभाग की ओर से? क्योंकि जो लोग पॉजिटिव सामने आ रहे हैं वो किन किन लोगों के संपर्क में आए, उसको लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में नजर आ रहा है क्या?
बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग ऐसे तमाम लोग जो भी कोविड पॉजिटिव आए हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहा है और किसके यहाँ पर वो रुके थे, दूसरे शहर में अगर थे या विदेश से वापस आए हैं, किन किन के संपर्क में वो आए और वापस आने के बाद किन किन के संपर्क में रहे, तो उनकी भी जांच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कराई जा रही है। हालांकि अभी अलग से कोविड टेस्टिंग के लिए कोई काउंटर नहीं खोला गया। RT-PCR टेस्ट जिस तरीके से पिछले दिनों हो रहे थे वैसे नहीं किए जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल नॉर्मल जैसे कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसका टेस्ट करते हैं, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उसकी सेहत के बारे में जानकारी लेने के बाद होम आइसोलेशन में रखने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि कई पेशेंट ऐसे होते हैं अस्पताल में भर्ती होने के नाम पर या कोरोना पॉजिटिव होने के नाम पर कहीं ना कहीं घबराहट उनको बढ़ जाती है, तबीयत लगातार खराब हो जाती है। तो लोगों को समझाया भी जा रहा है कि लोग पैनिक ना हो, उतना घातक ये वेरिएंट नहीं है और तमाम तरीके की जो तैयारी हैं, खासतौर पर ऑक्सीजन की जो किल्लत कोरोना काल में देखने को मिली थी उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाए और तमाम सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए थे ताकि गैस बाहर से ना मंगाई जाए। ऑक्सीजन के प्लांट जो भी जिम्स हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल में लगे हुए हैं उसको भी आज मॉकड्रिल करके परखा जाएगा कि उसमें प्रेशर ठीक है, जो ऑक्सीजन बनाई जा रही है वो ठीक लेवल पर बन रही है नहीं बन रही है, और अगर इमरजेंसी होती है तो ये ऑक्सीजन प्लांट किस तरीके से काम करेंगे। जिन जिन दवाओं की जरूरत इस वेरिएंट में पड़ेगी उन दवाओं का पूरा स्टॉक मंगाने का दावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से किया गया। लेकिन नोएडा में जिस तरीके से पिछले 48 घंटे की अगर बात की जाए तो 33 कोविड के पॉजिटिव केस मिले। इससे पहले 3, 4 या 2 के आसपास रोजाना पॉजिटिव मिला करते थे, लेकिन पिछले 2 दिन से संख्या में काफी इजाफा है, तो उसको लेकर स्वास्थ्य महकमे को पूरी तरीके से अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और घातक ये वेरिएंट नहीं है और तमाम तरीके की जो तैयारी हैं, खासतौर पर ऑक्सीजन की जो किल्लत कोरोना काल में देखने को मिली थी उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाए और तमाम सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए थे ताकि गैस बाहर से ना मंगाई जाए। ऑक्सीजन के प्लांट जो भी जिम्स हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल में लगे हुए हैं उसको भी आज मॉकड्रिल करके परखा जाएगा कि उसमें प्रेशर ठीक है, जो ऑक्सीजन बनाई जा रही है वो ठीक लेवल पर बन रही है नहीं बन रही है, और अगर इमरजेंसी होती है तो ये ऑक्सीजन प्लांट किस तरीके से काम करेंगे। जिन जिन दवाओं की जरूरत इस वेरिएंट में पड़ेगी उन दवाओं का पूरा स्टॉक मंगाने का दावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से किया गया। लेकिन नोएडा में जिस तरीके से पिछले 48 घंटे की अगर बात की जाए तो 33 कोविड के पॉजिटिव केस मिले। इससे पहले 3, 4 या 2 के आसपास रोजाना पॉजिटिव मिला करते थे, लेकिन पिछले 2 दिन से संख्या में काफी इजाफा है, तो उसको लेकर स्वास्थ्य महकमे को पूरी तरीके से अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और अस्पताल भी और CMO ऑफिस से जुड़े लोग भी का विषय बन रही है। तो इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को लेकर के भी आपने कई तमाम अपडेट दिए और ऐसे में यही वजह के साथ जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, इसलिए कहा जा रहा है कि लोगों को घबराने की उतनी जरूरत नहीं है और जो नया वेरिएंट है ये उतना घातक भी नहीं है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग को तरीके से अलर्ट है और तमाम चीजों के जो एहतियाती कदम है वो भी उठाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।